देखो भाई, जिसको जिसको ट्यूटोरियल चाहिए आईएससी का, तो ध्यान से इसको देखे वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वेब पे जाओ और वेब पे सर्च करो आईएससी की वेबसाइट। ठीक, आईएससी की वेबसाइट सबसे पहले आप लोग को सर्च करनी है। खुल गई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आईएससी का ये होम पेज है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, अभी ये लोड हो रहा है। इस वेबसाइट पे आपको जाके क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में अभी ये लोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें फिर देखो, सब ध्यान से देखो, यहाँ पर होम है, ऊपर कैंपेन है, देन एस्ट्रोमेट्रिका, हॉल ऑफ फेम, अबाउट अस, और मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है तो लॉग ऑफ का ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसी पूरी इंटरफेस बन के आ जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोमेट्रिका पे जाना है आप लोगों को। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एस्ट्रोमेट्रिका के पे जाने के बाद ये पूरा इंटरफेस इसका खुलेगा। ठीक है, ये देखो खुल गया, एस्ट्रोमेट्रिका का पूरा इंटरफेस खुला है। अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करो साइड में, थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, और नीचे आने के बाद देखो ये यहाँ पे एस्ट्रोमेट्रिका सेटअप फॉर विंडोज़ 10 एंड 11, अगर 10 एंड 11 है तो, और जस्ट इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 7 एंड 8 का भी है। तो मेरा 10 एंड 11 था, तो मैंने इसका सेटअप डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, डाउनलोड विंडो में दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ठीक है, आईएससी एस्ट्रोमेट्रिका इंस्टॉलर विन करके ऐसे आएगा .zip फाइल। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, फाइल मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक, तो ये फाइल ऐसी आपकी आ जाएगी। आप इसमें दो चीज़ें आएंगी, एस्ट्रोमेट्रिका इंस्टॉलर और एस्ट्रोमेट्रिका सेटअप। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सेटअप पे जाना है, सेटअप पर क्लिक करना और पूरा सेटअप वेटअप सब डाउनलोड कर लेना, जो भी कुछ पूछेगा उसको भी कर लेना। ठीक है, एक बार जब सेटअप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम लोग बैक जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर में आईएससी एस्ट्रोमेट्रिका का ये शॉर्टकट बन जाएगा, बट हमें इससे नहीं यहाँ पर लोड करना है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल में जाओ। फाइल में जाने के बाद आपकी जो डिस्क ये सी वाली है, इसमें ना यहाँ पर ये आ जाएगा फ़ोल्डर, अपने आप एस्ट्रोमेट्रिका का फ़ोल्डर आ गया। ठीक है, अब ये फ़ोल्डर यहाँ पर इसको ओपन करना है। तो ये देखो, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी पूरे फ़ोल्डर में। ठीक है, अब ये वाला जो है ना astrometrica.exe, इसको आपको यहाँ से चालू करना है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको astrometrica.exe वाला शुरू करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 फाइल होंगी, कैटालॉग्स की, डेटा की और सेटिंग की। ठीक है, तो डेटा वाली फ़ाइल में भी आपका ये सब MPC रिपोर्ट ये सारी चीज़ें होंगी आपके, जो आप लोग सबमिट करोगे वो सब डेटा में होगा। सेटिंग्स में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइलें हैं, PS1 PS2 ARI, ये सारी फाइलें। और कैटालॉग्स में आपका MP Corp डेटा मिल जाएगा आपको। ये रहा MP Corp.dat फाइल और comet.dat, इन दोनों फाइल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं होंगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर astrometrica.exe एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है, शॉर्टकट से कृपया ना करें। ठीक है, देखो यहाँ पर ही नीचे लिख के आना रीडिंग MP Corp डेटाबेस। आपके में सबसे पहले जब ये इंटरफेस खुलेगा तो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा की, और मैंने ऑलरेडी लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है ग्रुप में, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा एप्लीकेशन आपका खुल रहा है। फिर उसके बाद MP Corp डेटा के लिए आपका मांगेगा। इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर कोने में अभी ये खुल जाए तो बताऊँ। ठीक है, और यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो जस्ट ये मेरा खुलने वाला है यहाँ पर।
एस्ट्रोमेट्रिका का एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर तो इससे कोई मतलब है नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट इनको हटा देता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं है उससे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेरे में ps1.cfg है कॉन्फ़िगरेशन। जब आप खोलोगे तो astrometrica.cfg कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले करना है यहाँ पर इंटरनेट में जाना, ठीक है। और यहाँ से आपको करना है डाउनलोड MP-Corp, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड MP-Corp करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोग डाउनलोड MP-Corp पे दबाओगे तो कुछ 250 MB का है शायद वो पूरा डेटाबेस, वो आपके में डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सर्वर अभी डाउन है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर वहाँ पे सबसे पहले फिर आप लोग जाएंगे फाइल पे, देन यू विल गो टू सेटिंग्स। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको फाइल नहीं दिखा रहा है, फाइल नॉट शोन, तो प्रॉब्लम है आपके PS1 PS2 कॉन्फ़िगरेशन में। उसे फिर से डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्जर्विंग साइट में ही कुछ करना होना नहीं है ज़्यादा, ओपन पे जाना है। और ओपन के बाद क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा PS1 PS2, बाकियों से नहीं मतलब है, PS1 PS2। तो जो भी आपको लोड करना रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इमेजेस हैं प्रैक्टिस सेट, वो PS1 का है, तो PS1 में ही मेक श्योर करिएगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन रहे उसी में आप लोग काम करें तो बेहतर होगा, वरना फिर आपकी जो MPC रिपोर्ट है बन नहीं पाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको करना है लोड इमेजेस, CTRL+L का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की। फिर आपकी फ़ाइल जहाँ भी डाउनलोडेड हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़ाइल जो है आई थिंक सो PC में थी डाउनलोड्स में, हाँ। तो डाउनलोड में ये रही फाइल जो है PS1 न्यू प्रैक्टिस 3, ठीक है। इसमें आप फोल्डर मिल जाएगा जब वहाँ से जो आप फाइल डाउनलोड करोगे IAC की वेबसाइट से, ठीक है। वहाँ पर आपको अपने टीम नेम के नीचे आपको फाइल्स मिल जाएंगी पूरी जो है। इन चारों को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। तो ये चारों इमेजेस आपकी लोड होगी, यहाँ पर खुल जाएंगी। देखिए ऐसे इमेजेस यहाँ पे खुलती हैं, ठीक है। तो चारों इमेजेस को प्लीज़ खोल लीजिएगा, क्योंकि आपको एक बाय एक इनको ब्लिंक करके चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, ये जो आपको ग्रीन वाला यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा आइकन, एस्ट्रोमेट्रिक का डेटा डिटेक्शन, सबसे पहले इसको ऑन करना है। फिर उसके बाद मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन CTRL+M इसको ऑन करना है। और फिर उसके बाद ये जो नोन ऑब्जेक्ट ओवरले होगा इसको आपको ऑन करके, फिर उसके बाद आपको ब्लिंकेट इमेजेस का ये ऑप्शन होगा ब्लिंक का, ये रहा ब्लिंक करेंट इमेजेस, तो इसको भी आपको ऑन कर देना है। इतना सब ऑन करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको इसको करके दिखाता हूँ, रुको। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ध्यान से कि जैसे ये मैंने कर दिया है, मतलब चारों इमेजेस का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला आइकन आपको दिख रहा होगा एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन, इसको आपको ऑन कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आप में जितना भी इस इमेजेस में डेटा होंगे उसको ये आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं हो पा रहा है, नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब जान लीजिए कि आपका MP-Corp जो डेटा है वो या तो फाइल आपकी अपडेटेड नहीं है और या तो वो फाइल है ही नहीं, ठीक है। और अगर है भी तो गलत जगह है, तो मेक श्योर करिए कि उस सही जगह आपकी फ़ाइल पड़ी हो। तो इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं लिखना उखना है, डायरेक्ट एंटर दबा देना है ऑन करने के बाद, तो अभी ऑब्जेक्ट को आराम से एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आराम से पूरा एक्सट्रैक्शन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का चल रहा है, ठीक है। तो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे इतने सारा डेटा उठा था यहाँ पर, ठीक है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इसने कलेक्ट करके आपको बताया होता है। यहाँ पर आप कोने में देख सकते हैं पूरी एक टेबल आ गई है कि कितने स्टार्स हैं, रेफरेंस स्टार्स, फिट ऑर्डर, ठीक है, DRA, रेफरेंस फ़ोटोज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, टेबल को हटा देना है, क्योंकि आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। देन उसके बाद फिर आप लोग जाओगे यहाँ पर, ठीक है, जो आपका ये रेड वाला आइकन है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक MP-Corp फाइल बनानी है, तो उसमें सबसे पहले ये एक चीज़ करिएगा कि पहले इसको आप लोग ऑन करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है एक्चुअल में,
और ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी में करो, लेकिन फ़ायदेमंद यही रहता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। लगभग यहाँ पर अब बस होने ही वाला है ये, थोड़ा सा और। ये लास्ट का पोर्शन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसको करने के बाद एक विंडो पॉपअप होगी सामने, उसमें बहुत सारी डिटेल है जो कि आपको सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसको जाने आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक, तो टाइम इसमें लगेगा, ठीक है, 1-2 मिनट और शायद लगे, और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो जैसा कि हमारा हो चुका है रिडक्शन, देखिए यहाँ पर डेटा पूरा बन के आ गया है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ ध्यान से, देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है, अगर ऑब्जेक्ट के डेजिग्नेशन में कुछ लिखा है तो लीव इट एज इट इज़, जैसे है वैसे छोड़ दो। अगर क्वेश्चन मार्क बना है तो आपका लक बहुत अच्छा है। बगल में जाओ यहाँ पर और इस ऑब्जेक्ट को कोई नाम दे दो, ठीक है। नाम कैसे देना है, आपके फर्स्ट जो 3 लेटर होंगे वो कैप में होगा, यानी कि BHU। देन आखिरी के जो 3 लेटर या 4 लेटर्स होंगे वो नंबर्स होंगे एक्चुअल में। तो मैं नाम देता हूँ 001, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि आपको XY कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें। SNR वैल्यू, SNR वैल्यू का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। SNR वैल्यू आपकी मतलब 3.5 से 5 तक, इतनी जो है अच्छी वैल्यू होती है। अगर 6 तक भी है तो भी सही है, जैसा कि ये देख सकते हो यहाँ पे चारों उसमें दिखा रहा है 4.5, 5.6, 4, 4.5, 4.9। तो ये सारी वैल्यू लगभग क्लोज वैल्यू है, तो अच्छी वैल्यू है। अगर बहुत हाई जा रहा है SNR तो फिर ऑब्जेक्ट सही नहीं है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके ये जो G वैल्यू है, इसको भी देखिए। तो ये 20-21 के लगभग करीब करीब में रहती है। 22 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, ठीक है। तो 19 से 22 के बीच में ये भी हो सकती है, कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। कभी कभार ये 100 में भी पहुंच जाती है। और ये जो है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये लीनियर जो लाइन बनी है इसके इर्द गिर्द, और ये जो बेल कर्व आप देख रहे हो, ठीक है, बेल जार कर्व, इसके भी इर्द गिर्द आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स दिखने चाहिए जो कि इनको रिजेंबल करते हुए दिखें। तो जान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट सही है, बढ़िया है, ठीक है। वरना वो कुछ भी हो सकता है ऐसे वैसे। तो इसको यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट देखिए कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट देखिए ये यहाँ पे प्लेस हो गया है, ठीक है। ये देखिए BHU 001। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोन ऑब्जेक्ट ओवरले लगा देना है, ठीक है। तो जब नोन ऑब्जेक्ट ओवरले का लगाएंगे, इस टेबल को भी आपको कट कर देना है बाय द वे। चलो अभी तो लोड ही हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, सिर्फ टाइम उसी रेड वाले में लगता है क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है इमेजेस का, और ये तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट का है, रियल फाइल में हो सकता है और डेटा हो, ठीक है। तो और बाकी कोई भी चीज़ अगर एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आपने वैसा स्टेप फॉलो ना किया हो, या फिर आपकी फाइल्स किसी गलत लोकेशन पर हो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐप है ये स्टोमेट्री का। अगर इसकी फाइल्स इधर उधर लोकेशन पे होंगी तो ये नहीं उठा पाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नोन आ गया है, ठीक है। इसका कुछ नाम इन्होंने दे दिया है रेड कलर से। आप लोग इसकी कलर मार्किंग भी बदल सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट मार्किंग से। देखो ये जैसे मान लो स्टार्स है, रेफरेंस स्टार्स है, मूविंग ऑब्जेक्ट, मैनुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड डिटेक्शन। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्किंग भी आपको आराम से मिल जाएगी कि कौन सी कैसी मार्किंग यहाँ पर करनी है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ओके कर देते हैं। देन अब हम लोग करते हैं इसमें जो ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पर 2 आपका
सेटिंग है, मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि इसी में रहो। बाकी अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हो तो इन्वर्ट भी हो जाती है, तो ऐसे ऐसे कुछ दिखेगी, मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट और वाइट उस पर बैकग्राउंड पे। और बाकी तो मैं तो इसी में काम करता हूँ, दूसरे वाले में। ये रहा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमें, ये जो ब्लिंक इमेजेस का ऑप्शन है इसको हम दबाएंगे और यहाँ से आपकी स्पीड हो जाएगी सेलेक्ट, ये कितनी स्पीड करनी है, तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे और ये देखिए आपकी इमेजेस चलती हुई आपको दिखाई देंगी। फिर आपको क्या करना है, 2 बार जूम पे क्लिक कर देना है, 2 से ज़्यादा बार मत करना ना, मतलब मत करना क्या, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कितना आपको प्रेफर रहता है। वैसे तो मैं 2 पे ही काम करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो टेबल थी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कोई मतलब है नहीं इसका। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस स्क्रीन को मैक्सिमाइज तो ये होती नहीं है, तो मैनुअली ही इसको करना पड़ेगा। ओके, देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी जूम हो चुका है, ठीक है। और इतना जूम सही भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, देखो ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, और सुनो एक चीज़ और बताता हूँ, ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है तो वो कम से कम मिनिमम 2 आपको इमेजेस में दिखना ज़रूरी है। अगर 2 इमेजेस में वो नहीं दिख रहा है तो जान लीजिए दिक्कत है। दूसरी चीज़, लीनियर पाथ में आना चाहिए, मतलब स्ट्रेट पाथ में। ऐसा नहीं कि कभी वो मतलब यहाँ पर है, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ चला गया, नहीं, आपको सीधे ऐसे जाते हुए बाकायदा दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको सिर्फ एक फ्रेम में अभी तक दिखा होगा, ठीक है, बाकी फ्रेम में ये नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो है नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम इनको देखते चलते हैं, स्क्रॉल करके आप लोग देख सकते हैं, मतलब इस पर टाइम देना है, ये तो मैं जल्दी जल्दी में दिखा दे रहा हूँ। इस पर बाकायदा एक एक ब्लॉक पे, जो ब्लॉक बने हुए हैं ना, इन सारे ब्लॉक्स पे आपको एक एक, मतलब एक हिस्सा इमेजेस का, उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम के तो दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये ऑब्जेक्ट्स अचानक आ गए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एक्चुअल में थे भी नहीं पहले, अचानक आ गए, तो अचानक वाला काम नहीं सही है, ठीक है। कभी कभार बहुत जूम करने पर यहाँ पे पिक्सल्स भी दिखने लगती हैं, छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद, तो उनको देख के लगता है, अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इधर दिखाता हूँ उनको, जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो वो पहुँचा नहीं एक्चुअल में। ये जो आपको इमेज में जो ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रे आपको लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में शिफ्ट होती है, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट कर देती है ना, जिससे हमें लगता है कि भाई ये मूव कर गया, लेकिन एक्चुअल में मूव नहीं करता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मूव जो स्टार करता है वो कैसे करता है, ठीक है। इसमें एक स्टार था जो है ना, कहाँ गया, बहुत इम्पोर्टेंट है देखना भी अपने आप में। ये देखो रेड वाली मार्किंग दिखी है आपको, देखिए कैसे से एक सीधी लाइन में ये जा रहा है, देख रहे हैं। और ये नोन ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स बना है इस पर, तो ये देखिए पूरा एक सीधी लाइन में जा रहा है और चारों फ्रेम में दिख रहा है, और ब्राइट भी है अच्छा खासा। ऐसे ऑब्जेक्ट आपको मिले, मतलब इतना ब्राइट, अगर कम भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक फ्रेम में रोकना है किसी फ्रेम में, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और फ्रेम आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने दबाया, तो ये देखिए इस फ्रेम पे रुक गया, इमेज नंबर 3 पे, आप लोग देख रहे हैं ना, इमेज नंबर 3, तो इमेज नंबर 3 पे यहाँ पे था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, ये इमेज नंबर 2 में, इमेज नंबर 2 में ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको मैंने इस कर्सर पे ले गया, सेलेक्ट किया, तो देखिए कितना स्मूथ आ रहा है, देख रहे हैं, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। SNR की वैल्यू देखिए 15.5 है, ठीक है, जितना मैंने बताया था वैसे ही है, ठीक है, बहुत सही वैल्यू है। मतलब जी की भी वैल्यू लगभग 20 है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर भी एकदम है, बेल जार पर भी एकदम सब चिपके हुए हैं पार्टिकल्स ना, तो बहुत ही सही मतलब है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, फेंट मिल जाता है, ठीक है, तो इसको तो हमें हटा ही देना है।
ऑलरेडी ये है ही, तो इसे मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोन ऑब्जेक्ट ओवरले लगाना ज़रूरी है, वरना आपको पता चला कि दिख गया और आप सोचने लगे कि ये तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज नंबर 2 में यहाँ पर था, फिर मैं बैक करता हूँ तो इमेज नंबर 3 में यहाँ पर आ गया, 4 में और नीचे चला गया, और फिर उसके बाद 1 में, देखिए 1 से दिखाता हूँ, 1 में यहाँ पर था, देन 2 में यहाँ गया, 3 में यहाँ गया, 4 में यहाँ गया। ठीक है, एक चीज़ और, चारों जो आपके रहें, कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मुझे करना है, मतलब इसका नेमिंग करनी है हमें, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप लोग जाएंगे इमेज नंबर 1 पे, देखिए कि उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ऐसा करो, क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट डेजिग्नेशन प्लेस में बगल में, जैसा कि मैंने अभी अर्लियर बताया था, नाम लिखो, एक्सेप्ट दबाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गया आपका। यही सेम जो चीज़ अभी मैंने बताई, उसको चारों इमेजेस में सेम ऑब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो नाम आप दीजिए वो एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे चारों इमेजेस में, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ तो चारों इमेजेस में वो BHU0001 ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, वरना MPC रिपोर्ट में एरर आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और अगर एरर आ भी जाता है तो फिर MPC रिपोर्ट आपको डिलीट करनी पड़ेगी या पूरा सिस्टम आपको फिर से करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मेक श्योर करिए पहले ही प्रॉब्लम से बच जाइए। यहाँ पर सबसे पहले ये इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद आप लोग देखिए कि MPC रिपोर्ट जो मैंने BHU वाला दिया था, यहाँ से MPC रिपोर्ट आपकी खुलेगी, सेंड MPC रिपोर्ट, इसको आपको क्लिक करना है। देखिए MPC रिपोर्ट, बढ़िया MPC रिपोर्ट बन के आ गई है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, प्रॉब्लम देखिए क्या आ गई है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैंने इसमें, मतलब ये मेरी पहले MPC की रिपोर्ट थी, हमें लगता है इसने उठा लिया वहीं से ही। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया था, देखिए ध्यान से, मैंने ये कर दिया था कि ये BHU0002 को और 1 को एक ही नंबर दे दिया था, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के 2 नाम रख दिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा एरर आ रहा था। और देखिए यहाँ पर ये जो है ना BHU111 और ये भी 111, तो ये तो मान लीजिए अभी आपके सामने किया तो आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ना, इसको सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ 4 तक रखता हूँ बस, 1 2 3 4, और बाकी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपकी रिपोर्ट बन गई। मेक श्योर करिएगा कि सारी रिपोर्ट जो भी आपकी रिपोर्ट हो, ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपकी एज इट इज़, मतलब बढ़िया रिपोर्ट हो और इसमें कोई भी एरर ना आए। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई चांस ही नहीं है एरर आने का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पूरी रिपोर्ट को सेलेक्ट करो। अच्छा, यहाँ से तो ये है, 1 मिनट, पूरी रिपोर्ट को मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी रिपोर्ट को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, देन कॉपी, और फिर उसके बाद आ जाइए बैक। ठीक है, यहाँ पर IAC वेबसाइट में, इससे ज़्यादा की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है इस ऐप में, एप्लीकेशन में। फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपनी IAC की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट में आने के बाद, जैसा कि मैंने इंटरफेस ये ऑलरेडी खोल रखा था, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैंपेन। कैंपेन मिल गया, इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा कैंपेन को। कैंपेन का नाम तो हमारा पता ही होगा आपको, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च है। तो स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको कैंपेन का नाम भी यहाँ पर मिल जाएगा। लॉगिन करना मत भूलिएगा, लॉगिन पासवर्ड ऑलरेडी मैंने दे रखा है, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, फिर से रीसेंड कर दूंगा। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन, ये है हमारा कैंपेन, इसमें आप लोग क्लिक करिएगा लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। 147 टीम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार कंपटीशन भी बहुत हाई है, क्योंकि मायनी सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग compete कर रहे हैं। तो ये वेलकम हो गया, जून 5 तक हमारी डेट है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए इतनी सारी टीम है तो उनसे नहीं मतलब, ऑर्बिट एक्स हमारी टीम है, माई टीम पर लिख के आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑर्बिट एक्स पे टीम पे, तो ये आपको वेलकम वेलकम कर देगा। उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना है, तो देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 PS2 PS3, इतनी सारी इमेजेस पूरी बंच में आ गई हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ जल्द से जल्द इन्हें करिए। देखिए यहाँ पे जब आप इनको डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ से ही डाउनलोड हो जाएगी फाइल, पूरी डाउनलोड करेंगे तो टिक आ जाएगा,
एंड देन अगर आप सबमिट रिपोर्ट कर देंगे और रिपोर्ट सही होगी तो यहाँ पर भी एक टिक आ जाएगा। मेक श्योर यही करिएगा, जो रेड वाला मैंने आइकन बताया था उसमें ज़रूर अगर क्वेश्चन मार्क है तो अपना नाम डाल दीजिएगा। रिपोर्ट आपकी कभी गलत नहीं आएगी, ठीक है। 100% रिपोर्ट आपकी सबमिट हो जाएगी और बाकी आप अपना डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब गलत रिपोर्ट बचने से बहुत होनी है। तो देखिए प्रभाकर सर का नाम और मेरा नाम है, 2 लोग का नाम है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद ऐड सिटीजन साइंटिस्ट करके कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लोग इमेज का सेट यहाँ पर जो भी होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने न्यू प्रैक्टिस सेट PS3 का ये किया, मतलब PS1 का 3rd प्रैक्टिस सेट था उसको मैंने किया था। फिर उसके बाद मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो मैं ऐसे कर लूँगा सेलेक्ट। आपका यहाँ पर नहीं होगा तो आप ऐड करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बिलो आएंगे, MPC रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पूरी रिपोर्ट को एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे एंड देन हम लोग कर देंगे सबमिट। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपकी रिपोर्ट जो रिपोर्ट है आराम से सबमिट हो जाएगी। आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दी है तो 10 बार सबमिट क्यों करना, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर करनी पड़ेंगी। हाँ, आधे घंटे से 40 मिनट 45 मिनट के बीच का टाइम लगेगा और इमेजेस बहुत बंच में आई हैं, तो मेक श्योर करिए जितनी जल्दी इसको कर पाएँ उतनी ही जल्दी कर दीजिए, क्योंकि कैंपेन ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ना एस्ट्रोमेट्री का ये ऐप मैंने चलाना बता ही दिया। इसमें जितनी सेटिंग्स है सारी सेटिंग्स मैंने बता दी हैं ऑलरेडी। जैसा आपका जो मन करे वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प या कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर ग्रुप पे जो है, ठीक है। टिल देन जो है हैप्पी हंटिंग टू एवरीवन।